एक शांत धुंध गांव को ढक लेती है, क्योंकि गाय की घंटियों की दुखद आवाज हवा में भर जाती है। एक घुमावदार कच्ची सड़क के किनारे एक जर्जर झोपड़ी कठिनाई का मूक गवाह बनकर खड़ी है। साधारण से घर के अंदर बूढ़ा किसान रामू अपनी बीमार पत्नी गौरी के बगल में बैठा है। उसकी सांसें उथली और थकी हुई हैं। रामू गिड़गिड़ाता है, गौरी, हार मत मानो, भगवान कुछ करेंगे। गौरी हल्की मुस्कान देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, छा रही अंधेरी को गले लगाती है। गांव के आंगन में रामू की हताश गुहार हवा में लटकी हुई है, जिसका कोई जवाब नहीं। ग्रामीण मूक खड़े हैं, उनकी मुड़ी हुई आंखें साझा बेचैनी और मदद करने की अनिच्छा को दर्शाती हैं। भाइयों, मुझे गौरी के अंतिम संस्कार के लिए कफन चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। रामू की आवाज दुहक से भर जाती है। पंडित हरिदास आगे बढ़ते हैं, उनकी आवाज उम्मीद की किरण है। रामू, हम सब थोड़ी मदद करेंगे, चिंता मत करो। भव्य हवेली के सामने रामू आता है। उसकी मुद्रा दया की गुहार है। सेठ जी, मुझे बस एक कफन के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और बाकी चुका दूंगा। लालचंद एक गणनात्मक निगाह से रामू को देखता है। उसका हवेली अटूट शक्ति की पृष्ठभूमि है। कफन के लिए कर्ज? हाँ, मैं दूंगा, लेकिन याद रखना, यह कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा। रामू शर्तों को स्वीकार करता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। मैं सहमत हूं। सौदेबाजी हो गई, जिससे रामू का भाग्य एक भारी कर्ज के साये में सील हो गया। धुंधली रोशनी में श्मशान दुख का मंच बन जाता है। ग्रामीण एक साथ जमा होते हैं। उनकी आकृतियां उठती हुई लपटों के खिलाफ स्पष्ट है। रामू के मौन आंसू उनके अपार दुह की गहराई को दर्शाते हैं। ज्वालाएं उठती हैं, गौरी के सार को गोधूली में ले जाती हैं। खाक से खाक, धूल से धूल। गौरी की याद गांव वालों के दिलों में बसी है। उगते सूरज के नीचे रामू अपने दिन की शुरुआत करता है। उसका सिलहूट अथक परिश्रम का प्रमाण है। वह खेतों में काम करता है। प्रत्येक गति अंतहीन काम के भार से उकेरी जाती है। उसका माथा दृढ़ संकल्प का एक कैनवास है। खेतों से घरों की ओर रामू के अथक प्रयास अथक संघर्ष का चित्र प्रस्तुत करते हैं। जमींदार का हित, एक बढ़ता हुआ साया, रामू के अथक प्रयास को धुंधला कर देता है, जो उसके संसार को निगलने की धमकी देता है। दिन और रात बिना रुके काम में धुंधले हो जाते हैं। हर काम आसन्न नहण से आगे निकलने का एक हताश प्रयास है। फिर भी कर्ज का साया और आगे तक फैला हुआ है, जो रामू की आत्मा को अपनी अपरिहार्य पकड़ में डुबोने की धमकी दे रहा है। जमींदार के धुंधले घर में रामू थकावट की मूरत बनकर खड़ा है, फिर भी उसकी आत्मा अटूट बनी हुई है। लालचंद रामू पर हावी हो जाता है। उसके शब्द भाग्य का क्रूर मोड़ है। तुमने कफन के लिए कर्ज लिया है रामू, तुम्हें उस पर ब्याज भी देना होगा। लालचंद के फरमान का बोझ रामू को कुचल देता है। उसकी आंखों में उनकी सहमति की कठोर सच्चाई झलकती है। लालचंद रामू को देखता है। उसका चेहरा कोई सहानुभूति नहीं दिखाता है, क्योंकि वह भुगतान की मांग करता रहता है। रामू चुप है, आघात को सोख रहा है। उसकी आत्मा टिमटिमा रही है, लेकिन बुझी नहीं। जैसे ही रामू, अब एक बूढ़ा आदमी, हलचल भरे गांव के मेले में अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित किस्मत के वजन को पकड़े हुए है, साल पिघल जाते हैं। किस्मत का बोझ उसे आगे खींचता है, क्योंकि कथन गूंजता है। रामू जमींदार की ओर चलता है। गांव का मेला गूंजता है, रामू के लंबे संघर्ष के समापन से बेखबर। हर कदम वर्षों का भार वहन करता है। उसकी पकड़ में एक नई शुरुआत का वादा। मेला धुंधला हो जाता है, क्योंकि रामू अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। जमींदार उसके आगमन का इंतजार कर रहा है। जमींदार का घर खड़ा है, छायादार और शांत। उसका पुराना फर्नीचर भूली हुई शान की ओर इशारा करता है। रामू, राहत से चेहरा उकेरा हुआ, अपनी अंतिम अदायगी करता है। सेठ जी, ये रहा आपका कफन का कर्ज, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लालचंद सुनता है। उसका भाव धुंधली रोशनी में अस्पष्ट है। लालचंद ठंडे अंतिम रूप से कहते हैं, रामू, तुमने अपनी जिंदगी चुका दी। दम घुटने वाला माहौल भारी है, जो जीवन के हण के अंत का मूक गवाह है। जैसे ही शाम ढलती है, लंबी छायाएं गांव की सड़क पर फैल जाती हैं। रामू अकेला खड़ा है।
मंद होती रोशनी के खिलाफ उसकी छवि तीखी है, उसका आसन अडिग है। एक स्थिर और गुंजायमान आवाज के साथ रामू बोलना शुरू करता है। सेठ जी, कफन का कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं था, दहिए मेरे प्यार और वादे का था। अब गौरी की आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे ही शांत गांव पर शाम उतरती है, रामू अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाता है। उसकी आंखें ऊपर की ओर फैले हुए क्षेत्र को खोजती हैं, विशालता में सांत्वना और संबंध की तलाश करती हैं। शांत चिंतन के एक क्षण में उसका दिल गौरी से विभाजन के पार बात करता है। उसकी आवाज शाम की हवा में गूंजती है, एक गंभीर वादा पूरा हुआ, मैंने अपना वादा पूरा किया है। एक कोमल फुसफुसाहट उसकी प्रतिज्ञा की गूंज है, जो शांत गांव के बीच दो आत्माओं के बंधन को सील कर रही है। विशाल सुबह के आसमान के नीचे रामू के थके हुए कदम विशाल मैदान में गूंजते हैं। प्रत्येक कदम उसकी अथक मेहनत का प्रमाण है। थकान के बावजूद जो उसके चेहरे पर अंकित थी, रामू की आंखों में एक शांत संतुष्टि झलकती है। सुनहरी धूप खेत को नहलाती है, मैदान फैला हुआ है। अपनी झोपड़ी की शांति में रामू अकेला है। उसकी नजर गौरी की तस्वीर को देखते हुए कोमल है। यादें उसके दिमाग में उमड़ते ही रामू के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। मंद प्रकाश में गौरी की तस्वीर धीरे से चमकती हुई प्रतीत होती है। उसकी उपस्थिति छोटे से स्थान को भर देती है। खामोशी में रामू का दिल बहुत कुछ कहता है। अपनी प्रिय गौरी के साथ एक मौन बातचीत, अपनी यादों में खोए हुए रामू की मुस्कान चौड़ी हो जाती है। रात में प्यार और लालसा का प्रतीक गांव सुबह के सुनहरे आलिंगन में नहाकर जागता है। आंगन के हृदय में बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे हैं। रामू कहानीकार जीवंत हाव भाव से कहानियां बुनते हैं, जो अपने युवा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रत्येक शब्द जीवंत चित्र बनाता है, जो युवा श्रोताओं के दिलों में प्राचीन किंवदंतियों को जीवंत करता है। धूप चंदवा से छनकर आती है, धूल के कणों को उनकी जादुई दुनिया में छोटे सितारों की तरह रोशन करती है। इस शांत दृश्य में आंगन कहानियों का एक आश्रय बन जाता है, जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं है। रामू शांत नदी के किनारे अकेले बैठा है, विचारों में खोया हुआ। कांपते हुए हाथ से रामू पानी की सतह पर गौरी लिखता है। नाम संक्षेप में चमकता है, एक पोषित स्मृति के लिए एक क्षणिक वसीयतनामा। भारी दिल से रामू उसे धारा को उसका नाम ले जाते हुए देखता है। एक आह के साथ रामू अपना हाथ पानी पर फेरता है, नाजुक शिलालेख को मिटा देता है। पानी अपनी अप्रभावित स्थिति में लौट आता है, जो रामू के दिल की खालीपन को दर्शाता है। असहनीय धूप में जमींदार लालचंद अपने प्रभावशाली घर के बाहर बैठे हैं। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखता। घर का बाहरी हिस्सा बड़ा दिखता है, जो उसके प्रभुत्व का एक मूक प्रमाण है। उनके फैसलों का भार हवा में भारी है। दृश्य एक तीखी अंतिमता की भावना के साथ खुलता है। आधी रात में जमींदार लालचंद अनिद्रा से जूझ रहे हैं। मंद रोशनी उनके चेहरे पर लंबी तीखी छायाएं डाल रही है। जमींदार के घर की चुप्पी उसके अंदरूनी अशांति को बढ़ाती है। परछायां उसके चारों ओर प्रेत की तरह नाचती हैं। अंधेरे में उसके विचार घूमते हैं, हर एक उस पर भारी वजन डालता है। लालचंद अपनी मौन निगरानी में फंसा हुआ है। रात कोई राहत नहीं दे रही। सुबह के सूरज के नीचे रामू धूल भरी गांव की सड़क पर चलता है। उसका आकार क्षितिज के खिलाफ एक सिलहूट है। एक अकेला रोना सुबह की शांति को भेदता है, जो रामू का ध्यान संकट में पड़े एक छोटे बच्चे की ओर खींचता है। रामू अचानक रुक जाता है। उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह रोते हुए बच्चे को देखता है। उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई देती है। बच्चे की सिसकियां सन्नाटे में गूंजती हैं, एक मार्मिक आवाज जो रामू के दिल को छू जाती है। रामू सावधानी से आगे बढ़ता है। उसके कदम कोमलता से उस दुख के स्रोत की ओर बढ़ते हैं। सुबह की धूप में रामू बच्चे को सांत्वना देता है। रामू बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है, एक मिठाई की पेशकश करता है। बच्चा आंसू भरी आंखों और हिचकिचाते हुए रामू की ओर देखता है। रामू बच्चे को दिलासा देते हुए धीरे से मुस्कुराता है। बच्चा झिझकते हुए मिठाई की ओर बढ़ता है। बच्चा मिठाई स्वीकार करता है। गांव की सड़क पर शांति का क्षण छा जाता है। रामू धूप में काम करता है। उसकी हरकतें खेत के विशाल विस्तार में
लयबद्ध और स्थिर है। एक छोटा पक्षी आकाश से उतरता है, जो खेतों की शांत एकांतता से आकर्षित होता है। पक्षी रामू के सिर पर नाजुकता से बैठता है। आदमी और प्रकृति के बीच एक क्षणिक संबंध। रामू रुकता है, उसके होठों पर मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वह अपने ऊपर पक्षी का कोमल भार महसूस करता है। विशाल मैदान में रामू ऊपर की ओर देखता है। उसकी आंखें विशाल आकाश में एक पक्षी के सुंदर नृत्य का अनुसरण करती हैं। रामू के होठों पर एक कोमल मुस्कान छा जाती है, शांति का एक क्षणिक भाव, जब वह पक्षी को और ऊपर उड़ते हुए देखता है। आकाश में पक्षी अपना एकल नृत्य जारी रखता है। उसके पंख सूर्य की रोशनी को पकड़ते हैं, क्योंकि वह नई ऊंचाइयों पर चढ़ता है। रामू की आंखों में गौरी की एक उदास याद चमकती है, जो अब दूर हो चुके प्यार की मार्मिक गूंज है। पक्षी चक्कर लगाता है, स्वतंत्रता और लालसा का प्रतीक। रामू की अपनी लालसा को दर्शाता है, जो कभी था। रामू स्थिर रहता है, उसकी निगाह पक्षी पर टिकी हुई है। आदमी और प्रकृति के बीच एक मौन संबंध, साझा भावनाओं से बंधा हुआ। जैसे ही शाम ढलती है, रामू गांव के मंदिर के करीब पहुंचता है, जो डूबते प्रकाश के बीच आशा का आश्रय स्थल है। वह मंदिर के मैदान में कदम रखता है, उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। श्रद्धा से रामू देवता को धन्यवाद देता है। उसकी आवाज शांत हवा में फुसफुसाहट है। मंदिर में उनकी हार्दिक धन्यवाद गूंजता है। चौकस सितारों के नीचे एक मूक वादा। रात की शांति में रामू अपनी विनम्र झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में सोता है। जैसे ही रामू सपने देखता है, गौरी का अलौकिक दृश्य उसके सामने साकार होने लगता है। गौरी रामू के सपने में दिखाई देती है। सपना गहराता है और रामू की गौरी की दृष्टि और अधिक स्पष्ट हो जाती है। नींद में खोए हुए रामू उस सपने से अनजान रहते हैं जो आकार ले रहा है, जहां गौरी की उपस्थिति जगह को भर देती है। झोपड़ी शांत रहती है। रामू की धीमी सांसों और गौरी के मौन सपने को छोड़कर गांव जागता है, क्योंकि हल्की सुबह की रोशनी परिदृश्य को नहलाती है, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देती है। रामू दिन के काम को अपनाने के लिए सूरज के साथ उठता है। नंगे पैर पृथ्वी पर चलते हैं। प्रत्येक कदम धूल के बादलों को हिलाता है, जो भोर की हवा में नृत्य करते हैं। वह ग्रामीणों से जुड़ता है। उनकी सामूहिक ऊर्जा उनके साझा उद्देश्य का प्रमाण है। सुबह का सूरज गांवों पर सुनहरी चमक बिखेरता है, दृश्य को गर्मी और शांति से रंगता है। रामू का चेहरा शांति का चित्र, सुबह की शांत संतुष्टि को दर्शाता है। गांव जागता है, एक नरम अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ, जो शांति की फुसफुसाहट करता है। एक स्पष्ट सद्भाव की भावना हवा में व्याप्त है, मानो गांव ही एक साथ सांस ले रहा हो। रामू की शांत उपस्थिति दृश्य को स्थिर करती है, जो संतुलन में जिए गए जीवन का मूक प्रमाण है। सुबह की शांत सुंदरता प्रकट होती है, जो साधारण खुशियों और कोमल पलों से भरे दिन का वादा करती है। गांव रामू के प्रति श्रद्धा से भरे एक सुबह में जागता है। हर इशारा, हर नजर गांव वालों का रामू के प्रति गहरा सम्मान दर्शाता है। सुबह का सूरज सुनहरी चमक बिखेरता है, क्योंकि गांव रामू का सम्मान करता है। गांवों के दिल में रामू का सम्मान किया जाता है।